गीत सज रहा है, संगीत बज रहा है। गीत सज रहा है, संगीत बज रहा है। ऐसे लगता है निवाई की धरती पर स्वर्ग उतर रहा है। जिस ढंग से लोग श्रावक शुद्ध वस्त्र पहन करके श्री जी के अभिषेक के लायलायत हुए, उस ढंग को देख करके ऐसे लगा एक बार कि जैसे सुमेरु पर्वत पर बाल तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक होने वाला। देवता भी जिनके चरणों में माथा धोखते हैं, देवता भी जिनके चरणों में माथा धोखते हैं, वो तीर्थंकर भगवान परम सौभाग्य से मिलते हैं। सौभाग्यशालियों, निवाई के बिना साधुओं का काम नहीं चलता है ना। देखिए ना, बाई के बिना घर गृहस्थों का काम नहीं चलता, और निवाई के बिना साधुओं का काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये यहाँ के इतने भक्तिवान श्रावक हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में मुनि संघ हों, वहाँ तक भी निवेदन करके आते हैं, महाराज पधारिए एक बार तो। और दूसरी बात, यहाँ आते हैं तो 500 परिवारों का भरा पूरा समाज। कितने परिवार हैं कम से कम? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बात हुई। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पूरे संघ का आपको लाभ नहीं मिल पाए, भले 4 दिन में आपने चौमासे जैसा लाभ उठाया। 4 दिन में आपने चौमासे जैसा लाभ उठाया, और कोई ना कर पाए वो काम आपने कर दिखाया। और फिर इन्हें तो क्या क्या इतने बिजनेस है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। अब जैसे ही उसने उधर मुंह फेरा, धीरे से कान में बोलता है तो बहुत, निकलता नहीं है, है तो बहुत, लेकिन मंदिर के लिए, धर्म के लिए इनका निकलता। जो उसने प्रशंसा की थी सब पर, इसका मतलब है कि है तो निकल भी जाने दो। श्री जी के चरणों में जो चढ़ जाएगा वो अगले जन्म में काम आएगा। गुरु जी के चरणों में जो चढ़ जाएगा वो जन्म जन्म तक काम आएगा। इसलिए हमने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। शिरसवाला परिवार ने तो जमीन दान की घोषणा की है, और पूरी समाज ने मंदिर के शिलान्यास का मन बनाया है। निश्चित रूप से थोड़े दिनों में सारी चीजें धरती पर आ जाएंगी। जो चीजें सपने में नहीं आती हैं वो धरती पर भी नहीं आती हैं। जो चीजें माताओं, निवाई और बाई नहीं, युवाओं में बाई फाई का, बुजुर्ग में दवाई का, और श्रावकों में निवाई का। समझना, सौभाग्य के लम्हे हैं। विशाल मुनि संघ के सानिध्य में अपन सभी बैठे हैं। एक से एक साधक, एक से एक तपस्वी, ज्ञानी और प्रवचनकार भी। वो जहां अपनी आत्म साधना करते हैं वहां युवाओं के मार्गदर्शन भी करते हैं, समाज के लिए दिशा दर्शन भी करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग ऐसे आर्य का, माताओं का, मुनि संघों का लाभ लेते हुए अपने जीवन का विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। पूरा का पूरा चतुर्मास मिला है आपको। किसका मिला है? याद नहीं रहा होगा, भूल गए होंगे। मिला ना? हाँ। और चाहिए ना चतुर्मास? ठीक है। कितने चाहिए? देखो भाई,
सागर पूरा मिले तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर पूरा सागर ना मिले, पूरा क्षीर सागर ना मिले, और अगर उसका एक कलश भर भी क्षीर मिले, संघस्थ साधु मिले, तो उनकी भी सेवा करके धर्म लाभ जरूर लेना चाहिए। हमने कहा था सबसे बड़ी वैयवृत्ति है मुनि संघों के साथ पद विहार करना। आप कहोगे पुरुष लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, करना चाहिए। युवाओं, जिम जाकर के जिम्नास्टिक करने की बजाय जिनालयों के चक्कर लगाइए। जिम जाओगे तो जम जाओगे, जिनालय जाओगे तो जिनेंद्र भगवान भी बन जाओगे, कभी तो बनेंगे। अरे भाई, जब एक बार रास्ता देख लिया, वीतरागता का मार्ग ये है, वीतराग विज्ञानियों का मार्ग ये है, सर्वज्ञ प्रभु की मुद्रा ये है, जिनेश्वर का रूप ये है। जब जिनेश्वर का रूप आया समझ में, तो निजेश्वर का रूप भी कभी तो समझ में आएगा। इसलिए हमारे जिन शासन में द्रव्य लिंग को भी सर्वथा मिथ्या नहीं कहा है, जिन लिंग का, द्रव्य लिंग का भी सम्मान करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य लिंग में से कब भावलिंग का बीज फूट पड़ेगा मालूम है आपको? बारिशैन के समय एक मुनि और हुए, जिनका नाम शास्त्रों में आता है पुष्पडाल। पुष्पडाल की कहानी बहुत फेमस है, स्थितिकरण अंग में बहुत फेमस कहानी है बारिशैन की। और बारिशैन 12 साल तक उस साधु को निभाते रहते हैं जिसे आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। आज भी उसे अपनी कानी स्त्री की खबर आती है। क्या करें, मेरी तो शादी हुई थी, शादी होकर के 2 महीने भी नहीं हुए थे, ठीक से मैंने जांचा परखा भी नहीं, और ये बारिशैन मेरा बचपन का दोस्त मुनि बन के आया, मैंने आहार कराया, मुझे अपने साथ ले गया और ऐसा समझाया कि मुझे भी मुनि बना दिया। अब क्या करें, घर तो नहीं जा सकते, जाने की इच्छा बहुत है। 12 साल तक द्रव्य लिंगी बने रहे, लेकिन बारिशैन ने पीछा नहीं छोड़ा। 12वें साल में जो स्थितिकरण किया, उसका पूरा दिमाग घूम गया, और द्रव्य लिंगी तो था ही, भाव बदलते ही भाव लिंगी मुनिराज बन गए। देवता भी जय जयकार करने लगे। इसलिए मुनिराजों की, हरिका वृंदों की सेवा करना, धर्मात्माओं का साथ देना, आगे बढ़ाना बहुत बुद्धिमानी का काम है, विवेक का कार्य है, जरूर करिए। जिंदगी में बीच रास्ते से लौटने का कोई मतलब नहीं। किसी भी काम को आप करते हैं, अच्छे काम को करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पद विहार कराते हैं, चौकाचर्या करते हैं, जिंदगी में बीच रास्ते से लौटना कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बीच रास्ते से लौटेंगे तो उतनी ही दूरी तय करेंगे, शायद जितनी दूरी में आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमसे तो नहीं होता। गिरनार जी की यात्रा प्रसंग था, कुछ साधक थक गए, पहली टोंक से पहले ही ठहर गए, दूसरी टोंक से पहले ठहर गए। उत्साहित करने वालों ने कहा बस 100 सीढ़ी ऊपर ही है, 200 सीढ़ी ही बाकी है। हिम्मत बांधी और 100 सीढ़ी गए, 200 सीढ़ी गए, 1000 सीढ़ी गए, और 9999 सीढ़ी चढ़ करके नेमिनाथ भगवान के दर्शन हो गए। अगर वो 5000 4500 चलने के बाद सोचे कि मैं नहीं जा सकता, मैं नीचे उतरूंगा, क्या मतलब हुआ जी? क्या मतलब हुआ? बात तो ये हुई ना कि आधे तक से तुम वापस आ गए, उतनी और कोशिश करते थे तो पूरा। यही बात व्यापार में लागू होती है। जैसे ही थोड़ी प्रतिष्ठा पहचान बनने लगी, जैसे ही ग्राहक जमने लगे कि कोई काम लाभ तो होता नहीं है, फायदा होता नहीं है, सिर्फ दुकान का खर्चा ही निकलता है, इसको बदलता हूँ, मैं दूसरा काम करता हूँ। जितने में वो दूसरा काम जमने लगा, ये तो जम ही नहीं रहा, फिर मैं दूसरा काम करता हूँ, और इस तरह से आपको जिंदगी भर कुछ नहीं जमता है। आजकल तो लोग रिश्तों में भी ऐसा करने लगे, ये पत्नी नहीं जमती है,
तलाक होते ना लोगों में, दुनिया में, ये नहीं जमती है, दूसरी बदलेंगे। अरे इसको सेटल करने में तेरे को इतने साल लग गए, दूसरी आएगी तो और क्या होगा, फिर उसने दिन उस दिन स्ट्रगल करो। मतलब यह है, विवेक और प्रज्ञा के बल पर आप अपनी गृहस्थी को, अपने व्यवसाय को, अपने धर्म ध्यान को, अपनी धर्म भावनाओं को स्थिर बना सकते। जब हम सामायिक में ही बैठे हैं तो सामायिक में क्यों ना बैठा जाए आधे घंटे। जब प्रवचन में जम गए हैं तो किसी का भी फोन आने दो, भाड़ में जाने दो, बैठेंगे पूरा प्रवचन सुन के जाएंगे। 4 दिन में आज तो हम प्रवचन में आ पाए। यानी बीच में क्यों छोड़ने का। अगर अच्छी चीज चल रही है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाइए ना। हमारे साथ यही हुआ, यहाँ आ रहे थे, आते आते हमको मालूम पड़ा कि ये तो पूरा चक्कर लगाना है 90 किलोमीटर का। पदमपुरा दर्शन का भाव, फिर निभाई वालों ने पता नहीं कौन सी दवाई पिला दी, कौन सी भक्ति की, और चलना महाराज जी, चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आनो पड़सी थाने आनो पड़सी, और ताने पड़ पैदल बिहार करनो पड़सी। हम 90 किलोमीटर का चक्कर लगा के आए, आपको भी 90 किलोमीटर कम से कम हमारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा 90 बोला इसलिए ताली बजाई, ज्यादा चलना पड़े तो चलना सीखिए जी। वही बात तो हमने कही है कि जिम के चक्कर लगाना, नकली साइकिल चलाना से अच्छा है जिनालय की परिक्रमा लगाओ। अच्छा है मालूम कर लो गुरुदेव का विहार किधर चल रहा है, माता जी का विहार किधर चल रहा है, चले जाओ, सुबह 1 घंटे 2 घंटे विहार कराओ, फिर वापस आ जाओ। 2-4 दिन का प्रोग्राम है तो अच्छे से विहार कराओ, इस चीज़ों का आनंद लो, लाभ लो। और आधे में क्यों छोड़ना, थक गए, पांव दुखने लगे, चलो पांव भी काम करना सीख जाएंगे। जिनने पैदल चलने का अभ्यास किया उन्हें मालूम होगा, पहले दूसरे विहार में तो फोले आ जाते, फफोले आ जाते। क्या बोलते आप लोग फोले फफोले को हैं? हाँ, छोले भटूरे तो नहीं बोलते हो? हाँ, जो है होता है कभी कभी। राजस्थान में हमारा एक प्रवेश हुआ, एक मंत्री, राजस्थान सरकार के एक मंत्री पैदल चल रहे थे, साथ चल रहे थे। हमने कहा चल रहे थे चलने दो, चलते रहे, 1-2 किलोमीटर साथ में चले और दर्शन करके चले गए। कल फिर जरूर आऊंगा। चले गए, फिर नहीं आए महीने भर तक। और फिर जब आए तो हमने कहा कि आज भी आप चलेंगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी माफ करना, एक बार ही चला था, मुझे फूले फफोले आ गए थे, इसलिए मैंने बोलने के बाद भी मैं दोबारा नहीं आ पाया। हमने कहा फिर से चलो, चलते रहोगे तो फूलों को भी फूलने का मौका नहीं मिलेगा। आप करते रहोगे, करत करत अभ्यास के, बोलो जी, करत करत अभ्यास के जड़मती। कौन सी मती? हाँ, माताजियों के पीछे मती लगता है ना, मति का मतलब होता है बुद्धि। अब जड़मति का मतलब क्या हुआ? जिसकी बुद्धि जड़ है। जड़ का मतलब ऐसी है कि कुछ समझता ही नहीं है। उदाहरण के लिए अब हम बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, बेटे को खूब सिखाते हैं और नहीं सीखता है तो क्या बोलते हैं अंत में? जड़मती। वैसे ही जड़मती तो किसी न किसी क्षेत्र में हर व्यक्ति होता है। फिर भी बात तो सही है, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। अभ्यास तो करिए जी युवाओं, अभी से करिए तो सही, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, आनंद और रूटीन बन जाएगा। पद विहार करके तो देखिए,
स्वाध्याय करके देखिए और शाम सुबह 2 मिनट बैठिए, भले आंख मीच करके, आंखें मीचो और खुद को खुद की ओर खींचो। ये पंचेंद्रियां जो मिली है ना, विषय व्यापार के लिए नहीं मिली हैं केवल, अपितु स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना। 5 इंद्रिय के 5 दरवाजे बंद कर करके निज के भीतर डूब जाना, कल्याण का मार्ग ये है। धर्म ध्यान के मामले में सक्रिय हो जाओ और जहां जितनी जरूरत है उतना काम करके निष्क्रिय हो जाओ। समाज में आपको पंचायत में बुलाया, पंचायत में जिनको बोलने की जिम्मेदारी है, जरूरत है, उन्हें बोलने दो, आप शांति से बैठो। जबरदस्ती बीच बीच में टप टप करेंगे हैं? शांति रखो ना। 2 जने बात कर रहे हैं, कोई अच्छा सा निर्णय आ रहा है, आप हाँ कह दो, बात खत्म। नहीं, अपना वो दिखाना, क्या बोलते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आई एम समथिंग, अरे आई एम नथिंग। आचार्य महाराज का एक प्रवचन है, शुरुआत उसकी इसी से होती है, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग है। और फिर वो कहते, इंग्लिश से ही शुरू होती है उनके प्रवचन की। किसी ने हमको सुनाया था, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, तो बोले आई एम समथिंग समथिंग करते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार आप विचार करो, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर आगे कुछ है तो मैं ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा हूं। तो बाहर की चीजों का अहंकार ओढ़ने की बजाय आत्मा का आनंद आना चालू हो जाएगा। आप हमारी इन बातों का अर्थ समझ पा रहे होंगे। शुद्ध आशय इतना सा है, देवशास्त्र गुरु से जुड़े हो, जितनी सेवा भक्ति बने तन्मयता से करें। दूसरा, संसार व्यापार के जितने काम जरूरी होते हैं परिवार चलाने के लिए, उतनी भाग दौड़ सब कुछ करें, लेकिन जैसे ही लगता है कि बस लिमिटेड हो गया तो अनलिमिटेड के चक्कर में मत पड़िए। नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड के चक्कर में अनलिमिटेड टेंशन आ जाएगा, और जहाँ टेंशन आता है वहाँ इंसान अटेंशन को भूल जाता है। अटेंशन रहे, मैं आत्मा हूँ, मुझे अपनी चेतना की शुद्धि के लिए कुछ करना है। कुछ ना कर पाऊँ तो पुण्यवर्धन तो करूँगा देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, और जब ध्यान आदि के माध्यम से स्वरूप का साक्षात्कार करूँगा, वह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। आप निश्चित रूप से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सबको मंगल शुभाशीष। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।